ग्वालियर से एक बड़ी खबर है। ग्वालियर पलक रजक मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पलक की मौत की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पलक ने फांसी लगाकर की थी खुदकुशी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है, ये बताया जा रहा है कि पलक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ग्वालियर में पलक रजक मौत मामले में कई गंभीर सवाल खड़े हुए। भैया मुझे ले जाओ, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। ये आखिरी शब्द पलक रजक के जो उसने अपने भाई प्रिंस से कहे थे। 22 साल की पलक ने अपने ससुराल से फोन कर अपने भाई से गुहार लगाई थी। वो रो रो कर अपने भाई से कह रही थी कि उसकी जिंदगी को बचा ले। बहन की पुकार सुनकर भाई भागा भागा 30 मिनट के अंदर पहुंच गया, लेकिन तब तक पलक इस दुनिया से जा चुकी थी। उसका शव एक अस्पताल में स्ट्रेचर पर रखा था। पलक के परिवार का यह कहना है कि उसके ससुराल वालों ने दहेज के लालच में उनकी बेटी को मार डाला, जबकि ससुराल के लोगों का दावा है कि पलक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मौत से पहले पलक ने 3 दिनों तक खाना नहीं खाया था। पलक के परिवार के मुताबिक उसके शव पर जख्म के निशान थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि उसके साथ मारपीट की गई थी। और ये बेसिकली मेरी बहन के साथ हुआ है। उसकी अभी रिसेंटली 1 साल पहले शादी हुई थी और इसके घर में किसी बात को लेके लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो नॉर्मल था। हमें लगा इतना ज्यादा कोई इश्यूज क्रिएट आएंगे नहीं। और ये उसका रियल ब्रदर है प्रिंस। इसके पास कल रात को कितने 6:14 पे इस पे फोन आया है कि भैया मतलब ऐसी बात चल रही है। तो उसने बोला कि घर लेने की आने के लिए। फिर बाद में 6:45 पे जब इनके पास ही फोन आ गया कि उसने आत्महत्या कर ली है, जबकि ऐसा कोई था ही नहीं। और हमने जब इनकी बॉडी एग्जामिन करी तो बॉडी के अकॉर्डिंग उसमें उसकी संघर्ष के भी निशान साफ साफ दिखाई देते हैं। ग्वालियर के सुरैयापुर इलाके की रहने वाली पलक की मौत 12 मई को संदिग्ध हालात में हो गई। उसकी शादी अप्रैल 2025 में हुई थी। पलक का पति अमित रजक एक आउटसोर्स कर्मचारी है। आरोप है कि शादी के कुछ वक्त बाद से ही पलक की सास और दूसरे रिश्तेदार कार और कैश की डिमांड को लेकर उसे परेशान कर रहे थे। पलक ने इसकी शिकायत अपने पति अमित से की, लेकिन अमित ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। शादी के वक्त पलक के पिता ने उसके नाम से एफडी करवाई थी, लेकिन आरोप है कि ससुराल वालों ने उससे जबरन तुड़वा दिया। कल हुई थी शाम को 6:45 वो 6:14 पे और 6:45 वो आपसे मैं लेने आ रहा था उनको। जब तक तो मैं पहुंचा नहीं, उनसे पहले उन्होंने बोल दिया इसने वो कर ली, सुसाइड हो गया। तो आपको कैसे पता चला कि वो हॉस्पिटल में है? उनका ही फोन आया था और जब घर पे गए तो घर पे कोई नहीं था। कोई नहीं। मेरी बहन सुसाइड नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। तो वो लगातार आपको पूरी घर की परिस्थिति के बारे में बताती होंगी कि किस तरीके से परेशान करते हैं? उनकी सास परेशान करती थी, देवर परेशान करते थे, डिमांड मांगते थे कार ले आओ। कार की डिमांड? हाँ, एफडी दी थी 1 लाख की। शादी में गहने बनवाए थे, एफडी तोड़वा दी, गहने रख लिए। दबाव में रखते थे एक तरह से। नवविवाहिता मर्ग हुआ है। इसमें एक 22 वर्षीय नवविवाहिता है जिसकी 1 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। उसके द्वारा फांसी लगाकर सुसाइड किया गया है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई है। इसमें एफएसएल से भी घटनास्थल का मुआयना कराया जा रहा है और इसमें परिजनों के कथन लिए जा रहे हैं। जो भी तथ्य आएंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी।
सवाल है कि पलक की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या ये मर्डर है या सुसाइड? क्या दहेज के लिए पलक की हत्या की गई? और अगर ये आत्महत्या है तो 22 साल की युवती को सुसाइड के लिए आखिर किसने मजबूर किया? इस मामले की पूरी छानबीन होनी चाहिए और पलक के गुनहगारों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।